जिस नारी के, जिस स्त्री के रजो धर्म में, रजो धर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजो धर्म नहीं आता, कोई कहती है रजो धर्म रुक जाता, वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर मां प्रतिंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना, भगवान देव अधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रतिंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रतिंगिरा माता का वर्णन। एक पत्र है, अच्छा है। संतोष बिसाई, संतोषी बिसाई, दिलीप बिसाई, ग्राम पढ़ना जरा जल्दी बोलो पढ़ के। भेजरी पदर, भेजरी पदर, ठीक है, सही पढ़े हैं, ठीक है। आगे बोलो। बक्का बकावंड, ठीक है। जगदलपुर से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। संतोषी बिसाई, दिलीप बिसाई, देश 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 देश, जगदलपुर, ठीक है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ, बेलपत्र लेने के लिए भी आ सकते हैं। मेरी बड़ी बहन भीमवती सेठिया, ग्राम मार्केल नगर नार का दोनों किडनी खराब हुआ था। विशाखापट्टनम में इलाज होने के पश्चात किडनी दोनों खराब हो गई थी, और विशाखापट्टनम में इलाज होने के पश्चात डायलिसिस चल रहा था। डायलिसिस चालू हो गया, हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस होता। मेरे पति ने अपने दोस्तों को सीहोर से रुद्राक्ष मंगाकर प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्रतिदिन जल को पिलाना शुरू किया, तो डायलिसिस करना बंद हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। अर्थात आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। शंभो 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 शंभो, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता रोग से मुक्त कर दे। प्रतिंगिरा माता का नाम लेकर अगर आप चावल चढ़ा रहे हो तो उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। मां दंतेश्वरी का नाम लेकर चावल चढ़ा रहे हो तो उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। काली पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है, अथर्ववेद वर्णन करता है कि एक प्रतिंगिरा माता और एक मां दंतेश्वरी, ये 2 देवियां ऐसी हैं, अगर कोई कितनी भी काली विद्या कर दे, कोई कहीं की भी विद्या कर दे, इन देवी का नाम लेकर केवल दक्षिण में खड़े हो और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उत्तर की ओर मुख कर कर, जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते धार को जो पानी की आगे ले जाता है, प्रतिंगिरा माता या दंतेश्वरी माता का स्मरण कर कर फिर जल शिव पर चढ़ाता है, फिर प्रतिंगिरी का नाम लेकर, दंतेश्वरी का नाम लेकर फिर जल चढ़ाता है, उसकी जिंदगी में अगर कोई कितनी भी तंत्र मंत्र विद्या कर दे, उसके ऊपर असर हो ही नहीं पाता, उसी समय पर कट जाता है। ये वो प्रतिंगिरा। 2 माता ऐसी है, 2 जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक, कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, 2 देवी ऐसी है जो
उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, देवी भागवत कह रही है। देवी काली पुराण में भी इसका वर्णन आता है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है। दो देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो दो देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन दो देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, वहां पर अगर इन दो देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो, वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से ही पलट जाता है। दो देवी, एक प्रत्यगिरा माता, एक है प्रत्यगिरी माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता, जिसका काली पुराण में विशेष वर्णन लिखा। जिसका देवी भागवत में वर्णन आता है। और महाराज प्रत्यग्री माता का वर्णन स्वयं यहां तक, प्रत्यग्र माता का वर्णन यहां तक अथर्व वेद में भी प्रत्यग्री माता का वर्णन और दंतेश्वरी माता का स्मरण यहां तक अथर्व वेद में भी वर्णित किया गया प्रत्यग्री माता का। काली पुराण में तो है, देवी भागवत में भी है। ये जो दो देवियां हैं, एक प्रत्यग्री माता और दूसरी, जम के बोलो, दंतेश्वरी माता। ये दो माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहां सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर, यहां खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहां खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहां गिराते हैं। प्रत्यग्री माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं हो पाता। दो मां, एक मां दंतेश्वरी, एक प्रत्यग्री। कौन है ये प्रत्यग्री माता? तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आया कि जब हिरण्यकशिपु ने बहुत तप करा, बहुत तप, बहुत तप, मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से, कथा लाइव चल रही है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आपके पास में दंतेश्वरी माता का फोटो हो तो आस्था चैनल वाले अवश्य दिखाते रहें बीच बीच में जहां कथा चल रही है। और प्रत्यग्री माता का अगर फोटो हो तो सिंह का मुंह होगा माँ का, स्त्री का शरीर होगा माँ का, और बड़े बड़े दंत होंगे उनके, प्रत्यग्री माता के। अगर वो भी चित्र हो तो अवश्य जहां कथा चल रही है तो लोगों को मालूम पड़े कि प्रत्यग्री माता कौन सी है, दंतेश्वरी माता कौन सी है, उनका स्वरूप का दर्शन अवश्य करा। और प्रत्यग्री माता का अगर फोटो का आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार हमको व्यासपीठ पर लाकर उस मोबाइल में दर्शन कराएं तो हम भी बता देंगे। प्रत्यग्री माता, दो माता ऐसी है। काली पुराण के अंतर्गत, देवी भागवत के अंतर्गत, हमारे वेदों के अंतर्गत दो माताओं का क्रम बड़ा विचित्र। तो हम अभी जो कथा को प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रत्यग्री से प्रारंभ कर रहे हैं और इसको लेकर जाएंगे दंतेश्वरी माता तक। मां दंतेश्वरी
महाराज, हिरण्यकशिपु ने तप किया, वर मांगा भगवान से, वर प्राप्त किया। ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। एक तक की देर बांटता था, मोबाइल पे निकाल लीजिए। ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना ही 12 महीने में मरूं। ये हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, वर दिया तथास्तु, ठीक है। और वो वर मिल गया। हिरण्यकशिपु बड़े बहुत प्रबल हो गए। ऐसा वर प्राप्त हो गया कि अब मेरे प्राण नहीं छूटेंगे। ऐसा वर मिल गया मुझको कि अब मैं मरूंगा नहीं। खूब खूब उत्पात हिरण्यकशिपु ने मचाया। घर आया तो पता चला कि मेरी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया है, जिसका नाम प्रहलाद है, जिसका नाम प्रहलाद का जन्म। हाँ, और वो भी देवऋषि नारद के घर में कुटिया में हुआ प्रहलाद। हिरण्यकशिपु प्रहलाद की भक्ति को देखते रहे, क्योंकि प्रहलाद देवऋषि नारद के घर में रहे तो उन्होंने भगवान का भजन सुना, भगवान का स्मरण सुना। और हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी गर्भस्थ थी, जिसको मारने के लिए स्वयं इंद्र लेकर जा रहे थे कि गर्भ में जो बच्चा होगा वो मारना जरूरी है, नहीं तो हिरण्यकशिपु जैसा क्रोधी होगा, वह भी विवाद करने वाला होगा, असुर होगा। तो नारद जी ने उसको छुड़ा लिया था, और नारद जी ने उसको इतना ज्ञान दिया था, इतना ज्ञान दिया कि गर्भस्थ बालक भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला उत्पन्न हुआ। इसलिए हमारे पुराने समय की माताएं कहती हैं कि गर्भ में जब बच्चा रहे उस समय पर रामायण गीता का स्मरण करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवत स्मरण करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को अच्छे अच्छे पुराण वेद और शास्त्र श्रवण भी करे और पढ़े भी। पर आज के जमाने में जैसे गर्भ ठेरता है डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, पलंग पर पड़ी रहो दिन भर। कितनी गर्भवती माताएं हैं? ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे मोहल्ले में भी कई गर्भवती माताएं होंगी। कितनी हैं जो रामायण पढ़ती हैं, कितनी हैं जो गीता पढ़ती हैं, कितनी हैं जो शिव पुराण पढ़ती हैं, कितनी हैं जो भागवत पढ़ती हैं? बहुत ना के बराबर कोई माताएं होंगी जो गर्भावस्था में भगवान का भजन करती होंगी, गीता रामायण पढ़ती होंगी। बेड रेस्ट का बोल दिया जाए तो माताएं अपना मोबाइल लेकर दिन भर, मम्मी उठ नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, तो मम्मी भी बेचारी क्या बोले, सास तो हमेशा बुरी होती है बेचारी, बोल के भी बुरी होना। तो इससे अच्छा है बेटा जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा कर ले। पर हमारे डॉक्टर तो पूर्व समय में कहते थे बेटा खूब काम करो। जैसे एक विदेश में एक संत घूमने गए तो वहां उन्होंने देखा 2 तरह का हॉस्पिटल था। इधर लिखा था कि ऑपरेशन से बच्चे होते हैं और इधर लिखा था नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब डॉक्टर को, संत को लगा बताओ गजब का हॉस्पिटल है, एक ही हॉस्पिटल में 2 जगह लिखा है, इधर ऑपरेशन से होते हैं, इधर लिखा है कि नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो संत ने पूछा क्यों भैया, ये ऑपरेशन से बच्चा होता है इसका कितना पैसा लगता है? तो उन्होंने कहा इसके लगभग 5 लाख रुपए लगते हैं। अच्छा, और जो ये नॉर्मल डिलीवरी होती है इसका? तो कहा इसके लगभग 20 लाख रुपए लगते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के 20, ऑपरेशन से 5, ऐसा क्या है? तो कहे चलो अंदर चलकर दिखाते हैं। तो ऑपरेशन वाले का उन्होंने थिएटर दिखाया, जो भी ऑपरेशन रूम था, इसमें बच्चे को माता के
ऑपरेशन कर देते हैं और बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। और इसमें एक छोटा सा खेत जमीन दी है, अपनी सब्जी बनाओ, अपनी सब्जी बो, गेहूं है, खूब चक्की चलाओ और चक्की चलाकर बढ़िया आटा बनाओ, अपनी रोटी खुद बनाओ, अच्छे से झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, अपने घर को साफ रखो और अपने आप तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। हमको 20 लाख रुपए दो और अपने घर जाओ। ये 20 लाख। और यही बात जो विदेश में हॉस्पिटल बना है जिसमें 20 लाख रुपए लग रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो वही बात हमारे घर की बुजुर्ग माताएं कहती हैं, बेटा थोड़ा काम कर ले, जापा हो जाएगा, अच्छे से बच्चा हो जाएगा, थोड़ी मेहनत कर, थोड़ा परिश्रम कर। अरे मम्मी बेड रेस्ट, तो माँ ने कहा अच्छा ठीक है बेड रेस्ट ले, तो थोड़ी रामायण पढ़ ले। मम्मी रामायण गीता पढ़ ले, नहीं। और मालूम पड़ा वो केवल सीरियल देखती रही। ऐसा कोई सीरियल नहीं बना जिस सीरियल में कहीं का रोता नहीं मिला। तुम पूरे एक एक नाटक निकाल के देख लो, कहीं की ना कहीं की 24 घंटे रोती मिले। पूरे नाटक कहीं की ना कहीं की रोती मिलेगी। कहीं सास रोएगी, कहीं बहू रोएगी, कहीं ये रोएगा, कहीं वो रोएगा। पूरे नाटक में दर्द भरे सीन ही दिखते हैं। इसलिए औलाद भी जो पैदा होती है आज के जमाने में की, वो भी नाटक कंपनी पैदा होती है। नाटक गोदी में रखोगे तो चुप, गोदी से नीचे उतारोगे तो पे पे करे। इतने में तो सास भी चिल्ला के कह दे, हमारी भी 4 औलाद थी री बहू, खिला देते, पिला देते, पटक देते, खेलते रहते, पर तेरी औलाद धाई भगवान जाने ना जाने कहां से आई। ऐसी औलाद संवर ही नहीं। लोग भी तो पहले नियम था। अब हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी को लेकर चले गए देव ऋषि नारद, और उन्होंने जो उपदेश दिया, हिरण्यकशिपु की पत्नी को समझाना प्रारंभ किया, ज्ञान उपदेश देना प्रारंभ करे और भगवान के भजन गाना जो प्रारंभ करे, तो गर्भ में जो बालक था जन्म लेते ही उसने आह्लाद किया, भगवान के नाम का वर्णन किया, तो उसका नाम प्रहलाद हो गया। प्रहलाद अब वो भी भगवत भजन में लग गया, वो भी भगवत स्मरण में लग गया, भक्ति में डूब गया। पर इतना जरूर है, जो जिनके यहाँ पर 14-14, 15-15, 20-20 साल तक औलाद नहीं होती है, वो शंकर भगवान की जब कथा सुनते हैं और उनका गर्भ ठहरता है, तो उनके गर्भ में जो बच्चा आता है, तो हमारा विश्वास कहता है कि वो शिव की कथा सुनकर पैदा हुआ है, शिव की कृपा का पात्र है। शिव कृपा। एक पत्र है, अच्छा है। गुरु जी, पंडित जी, मेरा नाम सपना नायक और मेरे पति का नाम कमलेश नायक। मैं ग्राम सोनापाल मुंजिला जिला बस्तर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सपना नायक और पति का नाम कमलेश नायक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा आया हो साथ में तो लेकर व्यासपीठ पर आ सकते हैं। बच्चे को साथ लाई हैं तो ला सकते हैं। मैं ग्राम सोनपाल मुंजला जिला बस्तर की निवासी हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का, आप लोग एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हैं, पत्र चल रहा है एलईडी। एक लोटे जल की क्या बखान करूं, मेरे जीवन में एक नई रोशनी भर दिया। गुरुदेव, मेरी शादी को 14 वर्ष हो चुके थे, पर मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। 14 वर्ष हो चुके थे पर मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। साल बीते और मैं मां बनने में असमर्थ थी, पर वर्ष 2022 में पड़ोस वाली दीदी ने बताया आपकी कथा महाशिव पुराण के बारे में। तब टीवी के में
आपके कथा का महाशिव पुराण देखना प्रारंभ किया और मैंने देखा आपने कहा सफेद आंकड़े के जड़ को बांधो और भगवान का पशुपतिनाथ का व्रत करा, और मैंने ऐसे ही किया। सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा और पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। उसके बाद में रायपुर गुड़ियारी पहुंच गई। सुना था पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने पर जो मांगते हैं वो मिलता है। रायपुर के गुड़ियारी में कथा सुनने गई, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगा लेती। बाबा से कहती 14 साल हो गए, इलाज कराते कराते औलाद नहीं है। तब वहां से लौट कर आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 3 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मुझे 14 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। 14 वर्ष के बाद मेरे घर औलाद हुई, जिसका फोटो भी लगा रहे, फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते, जिसका मैं फोटो भी लगा रहे। 14 वर्ष के बाद मेरे यहां संतान हुई। हमने उसका नाम भोला रखा है। शिव की कृपा से हुआ है, बाबा की करुणा से हुआ है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप भी बोलो साथ में, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ। बोलो बोलो बोलो, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जब तक उसकी कृपा नहीं होती, करुणा नहीं होती, दया नहीं होती, तब तक भगवान केवल आपके विश्वास पर, आपके भरोसे पर शिव है। भरोसा है शंकर जी, भरोसा नहीं है शिव। विश्वास है तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं। विश्वास है तो परमात्मा। प्रहलाद बहुत भगवान की भक्ति करता, हिरण्यकशिपु उसको मारने का प्लान पर प्लान करता, बहुत प्रयास। खोलते तेल में डाल दिया प्रहलाद को, नहीं मरा। पहाड़ से नीचे पटकवा दिया, नहीं मरा। प्राण नहीं छोड़ा। अपनी बहन से कह दिया, क्या नाम था प्रहलाद की बुआ का? जम के बोलो, जम के। होलिका। होलिका नहीं था, नाम था डूंडा। क्या नाम था? डूंडा। इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लकड़ी के डूंड जलाए जाते हैं। होलिका कैसे पड़ा? होली का नाम पड़ा कैसे? डूंडा नाम था। प्रहलाद के बारे में सुन रखा था। हिरण्यकशिपु ने आकर कहा, बहन डूंडा, तेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चादर है, उसको तू अगर ओढ़कर बैठ गई तो तू जलेगी नहीं। एक काम कर,
प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जा, और जब बैठेगी आग ही चारों तरफ से लगेगी, तेरे ऊपर चादर रहेगी, तू बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। ढूंढा ने अपने भाई का कहना मान लिया और चादर ओढ़कर बैठ गई। चारों तरफ से आग लग गई। ढूंढा को लगा मेरा छोटा सा भतीजा जल जाएगा, क्योंकि वो बुआ थी। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है, बुआ दुआ देती है। बुआ ने अपनी चादर उतारी, अपने भतीजे पर प्रहलाद पर डाल दी, खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी होती है बुआ जो देती है दुआ। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। आज के जमाने में बुआ शब्द को लोगों ने बदनाम कर दिया। लोगों को लगता है बुआ जी आई हैं तो कुछ लेकर जाएंगे, बुआ जी आई हैं तो कपड़े लेंगे, बुआ जी आई हैं तो ऐसा करेंगे। नहीं, बुआ आती है तो दुआ देकर जाती है। लोगों ने होली का त्योहार मनाया, अर्थात वो ढूंढा जलने से पहले अच्छा काम कर कर परमात्मा की होली, इसलिए हमारे देश में मनाते हैं होली का त्योहार। वो मरने पर अपने भतीजे को बचाकर परमात्मा की होली थी वो होली। पर दंतेवाड़ा वाली जीजियां तो कह रही हैं कि उनका बहन का नाम ही होली था। बालक को अति प्रेम से अंकलिया बैठाए और ढूंढा बैठी अग्नि में आपा लिया मिटाए। ढूंढा अग्नि में बैठकर अपने आप को मिटा ली पर अपने भतीजे को बचा लिया। 14 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली। कृपा करुणा भव पर हुआ, भव पर हुआ। हर हर पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। विद्या गणिका जैसे तेरे मन को। जोरदार ताली बजाइए। 14 वर्ष के बाद बाबा ने हम पर कर दो जरा, हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उससे प्रणाम, उसको नमन, उसको विनय कर। शिव कथा कर रही महाराज। अगर विश्वास है, जैसे उस बहन ने कहा हमारा भरोसा था, हम गए गुड़ियाली में कथा सुनने रायपुर में, वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लिए। 14 साल तक औलाद नहीं हुई। बाबा स्वीकार करना। आपसे भी निवेदन है, शिव महापुराण की कथा अगर दंतेवाड़ा में आई है, शिव महापुराण की कथा मां दंतेश्वरी की कृपा से हो रही है, शिव महापुराण की कथा गीतम की इस पवित्र भूमि पर यदि हो रही है, दिल से आकर बैठकर बाबा को अपने मन की भाव कहना, मेरा बाबा 3 महीने के अंदर मुराद पूर्ण जरूर करता है। स्वीकार जरूर कर, उससे कहो दिल से कि महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए। उद्धार कीजिए। आप भी बोलो साथ में, महादेव नमन। चरणों में, बोलो बोलो, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बस उसको विनय करो, निवेदन करो। प्रहलाद अग्नि से भी जला नहीं, हाथी के पांव के नीचे मरा नहीं। तब हिरण्यकशिपु को क्रोध आया
और हिरण्यकशिपु ने एक धधकता हुआ खंबा सामने खड़ा कर दिया। अग्नि में तप रहा था वो खंबा कई समय से। हिरण्यकशिपु से पूछा, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से, क्या इसमें तेरा भगवान है? हाँ, इसमें मेरा भगवान। इसमें भगवान है? हाँ। इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ। अगर खंबे में भगवान है, लग जा गले। प्रहलाद ने देखा कि बहुत अग्नि का खंबा है, तो भी भगवान का नाम लेकर प्रहलाद खंबे से गले लग गया। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया तो गदा का प्रहार खंबे पर करने लगा और उसी में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान, ये कथा तो आप लोग सुने। क्रोध आया नरसिंह भगवान को, हिरण्यकशिपु के उदर को फाड़ दिया, हाथों को निकाल लिया, गले में धारण कर लिया। क्रोध, इतना क्रोध था नरसिंह भगवान का। हिरण्यकशिपु के शरीर का जब रक्त भगवान नरसिंह के शरीर पर लगा तो उनका क्रोध और प्रबल हो गया। और रक्त मतलब जो भाग उसने ग्रहण करा था, जो भोजन उसने ग्रहण करा था, उसका जो एक बूंद अंश बनता है, वो रक्त उसके शरीर पर लगते से क्रोध आ गया। क्रोध। शिव पुराण कहती है महाराज, जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पियो पानी, वैसी हो गई वाणी। और जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे बनी है? दूध से। थैली का पियोगे तो थैली जैसे हो जाओगे, डब्बे का पियोगे तो डब्बे जैसे हो जाओगे, और गौ माता का अगर दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे। ये दूध पर आधार। कई लोग बोतल का दूध पी पी के, वो माताओं ने ऐसी आदत डाल दी है बोतल की, ना जाने वो बोतल कहां से आ गई। जन्म हुआ बच्चा, थोड़े दिनों तक तो माँ ने अपना स्तनपान कराया, और थोड़े दिन के बाद उसके हाथ में एक दूध की, अरे जम के बोलो, जम के जरा, बोतल पकड़ा दी। पहली बार ना जाने कौन से मुहूर्त में तुमने उसके हाथ में बोतल पकड़ाई थी। हाथ में आई दूध की बोतल, थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल में आई पानी की बोतल, और बड़ा हुआ कॉलेज गया तो कोल्ड ड्रिंक की, बोलो 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 जम के, कोल्ड ड्रिंक की बोतल। कोल्ड ड्रिंक की बोतल छूटी, फिर नहीं बोलूं तो अच्छा है। वैसे ही सीवर वाला महाराज बहुत बुरा है बोलने के मामले। और अब जब बोतल पकड़ ली तब गुरुजी के पास, गुरुजी गुरुजी इनकी बोतल छुड़ा दो। तो गुरुजी कहे उनकी मम्मी के पास जाओ जिन्होंने पकड़ाई थी, बचपन में पकड़ाई थी दूध की बोतल, उस दिन से ना जाने कौन से मुहूर्त में पकड़ी थी, और वो दूध की बोतल जब से पकड़ी तो आखिरी तक नहीं छूटी है। मेरा निवेदन है, पहले के बुजुर्ग चांदी की कटोरी होती थी, नी होती थी, तो तांबे की कटोरी में, कांसे की कटोरी में कांसे की चम्मच से, पीतल की कटोरी में पीतल की चम्मच से अपने बच्चों को धीरे धीरे दूध पिलाते तो उसमें वात्सल्यता होती थी। बोतल पकड़ाने से अच्छा है अपने बच्चे के मुख में राम राम कहकर, शिव नाम कहकर, कृष्ण नाम कहकर उसके मुख में थोड़ा थोड़ा दूध चम्मच से पिलाना प्रारंभ करो। हाथ में बोतल मत पकड़ाओ, आखिरी तक पकड़ लेगा, किसी मुहूर्त में पकड़ ली तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। बोतल से पीछा छो, बोतल से। एक नशा जो कई लोग करते हैं, मदिरा का नशा, दारू का नशा, शराब का नशा। एक नशा
लोग कहते हैं कि नशा करने वाला बर्बाद हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल नशा करने वाला अकेला बर्बाद नहीं होता है, जो नशा करता है उसका पूरा घर, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसका कुटुंब, उसका परिवार सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस व्यासपीठ से निवेदन करते हैं, नशा करने वालों से निवेदन करते हैं कि शिव महापुराण में अगर कुछ दान करना चाहते हो तो अपने नशे का दान दे दो कि मैं आज के बाद कभी नशा नहीं करूंगा, छोड़ता हूं। मेरा बाबा यहां आया है, मेरा भोले बाबा यहां पहुंचा है, मेरा शंकर भगवान यहां आया है, मैं उस प्रेशर नहीं आ रहा है, मेरा बाबा नहीं है, बाबा यहां आए हैं तो मैं नशे का त्याग करता हूं। और बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, भाव से बाबा को विनती करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए। सभी को मालूम है प्रार्थना जब बोलेंगे साथ में आप लोगों की आवाज़ व्यासपीठ तक आना चाहिए, और व्यासपीठ और आपकी आवाज़ दोनों को मिलाकर भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में पहुँचे। बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा। कैलाश विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव पुराण कह रही है।
भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की कथा नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी। हिरण्यकशिपु के शरीर का रक्त नरसिंह भगवान के शरीर को लग गया तो क्रोध और तीव्र हो गया। किसी के घर का यदि भोजन ग्रहण कर रहे हो तो पहले विचार करना कि वो भोजन हमें फलित होगा कि नहीं। भोजन बनाने वाले का भाव भी शुद्ध है कि नहीं। एक कितना सुंदर प्रसंग आता है कि एक राजा हमेशा मरने का सोचता था। रानी उसको समझाती थी तुम्हारे घर में जब राजपाट है, धन है, वैभव है, संपदा है, सत्ता है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, बच्चे हैं, तो फिर मरने का क्यों सोचते। राजा को समझ में नहीं आता था कि मैं मरने का क्यों सोचता हूं, मेरे में ये बुद्धि आती कहां से। राजा एक दिन अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव से जाकर कहा गुरुजी एक बात समझ में नहीं आती, मेरे मन में ये भाव नहीं समझ में आ रहा कि आखिर सब कुछ अच्छा है तो फिर मरने का मेरे मन में ये बार बार प्लान क्यों आ रहा है, मेरे मन में बार बार ऐसा भाव क्यों आ रहा है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे घर में भोजन कौन बनाता है, रानी बनाती है कि नहीं बनाती, नहीं बनाती। कौन बनाता है तो कि एक सेविका आती है, एक दासी आती है, वो भोजन बनाने वाली दासी सेविका भोजन बनाती है। अच्छा पता करो उस सेविका को कोई तकलीफ तो नहीं है। मालूम करा तो वो सेविका सबसे एक ही बात कहती थी, मैं तो इतनी दुखी रहती हूं, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। सेविका हमेशा एक ही बात सोचती थी कि मैं तो इतनी तकलीफ में हूं, इतनी दुखी हूं कि मर जाऊं तो अच्छा। भोजन बनाती रहती, आंख से आंसू बहाती रहती और मन में मरने का विचार करती। भोजन कौन करता, राजा। बुद्धि किसकी बिगड़ी, राजा की। मरने का प्लान कौन कर रहा, राजा। राजा सेविका को बुलाकर पूछे कि तुम भोजन बनाती हो और तुम्हारे मन में ये अलग अलग भाव आते रहते हैं मरने के, क्यों। कहा मैं दुखी हूं, तकलीफ में, कष्ट में, इसलिए मैं मरने का विचार करती रहती हूं महाराज। राजा ने उस सेविका को निकाल दिया, भोजन रानी बनाने लगी। राजा की उम्र के लिए सोचती थी मेरा पति खूब जिए, खूब आनंद में रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। पति स्वस्थ रहने लगा, खुश रहने लगा, आनंद में रहने लगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक निवेदन आपसे करें, भोजन बनाओ, मना नहीं है। भोजन बनाने वाले तुम्हारे घर में आए, मना नहीं है, पर भोजन बनाने वालों से एक बात जरूर करा करो कि जब तुम भोजन बनाओ तो भगवान का भजन गाते हुए बनाओ, जिससे हमारे घर में भी भगवत कीर्तन स्मरण होता है, भगवत नाम चलता। अब वो अपने टुकड़े रो रो कर, टुकड़े बोल बोल कर भोजन बनाए। अब मालूम पड़े अंदर इतना गुस्सा आ रहा, इतना गुस्सा आ रहा, और वो पूरा गुस्सा आटे उसनने में, इससे तो ये कर, और आटा उसन रही है, रोटी का आटा मल रही, और अंदर से गुस्से में लाल होती चली जा रही, और आटे पे सारा गुस्सा निकाल दिया, और वही आटे की रोटी बनी। जिसने खाई, घर में लड़ाई लड़ाई, ये भी लड़ रहा है, वो भी लड़ रहा है, भाई भाई लड़ रहा है, बहन भाई लड़ रहा है, सास चिल्ला रही, बहू चिल्ला रही। क्यों? क्योंकि वो आटे में तुम्हारा क्रोध चले गया।
कई माताओं की आदत रहती है चावल में सीटी नहीं आती। अरे बोले तो जम के, चावल में सीटी नहीं आती तो गुस्से में चावल की सीटी बार बार सीटी पर वो आई नहीं तो इसने 2 बार लाया ऐसे 2 बार आखिरी में उसने धम के दिया रपक। अब तुमने तो चावल में देर रख के गुस्सा निकाल रही हो चावल की सीटी पर। चावल की सीटी में जो बूंद बूंद भाप का पानी अंदर गिर रहा था उसमें तुम्हारा क्रोध भी उस चावल में चला गया। किसी ने खाया गुस्से में लाल हो गया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मेरे घर में ना जाने क्या हो गया। पहले बहुत शांति थी, आजकल जिसे देखो वो गुस्से में बोलता, वो झगड़ा करता, लड़ाई करता, क्रोध करता। क्या कारण? जो भोजन बन रहा है उसमें जरूर कुछ ना कुछ त्रुटि हो रही है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि कहीं मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, सीहोर कुबरेश्वर धाम जाओ तो आपसे निवेदन है कि होटल में भोजन कम करो। पहले कुबरेश्वर धाम की खिचड़ी प्रसाद 2 रोटी कुबर बाबा के भंडारे की अवश्य खाओ, जिससे हमारे रोग दूर हों, दुख दूर हों, कष्ट दूर हों, परेशानी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।